हर ग्रह कुछ कहता है। सीरीज में आज बात करते हैं चंद्रमा की। कल सूर्य की बात की थी, आज चंद्रदेव पे चलते हैं। मून इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है, बट मून वो प्लैनेट है जहां मून है आपका कुंडली में, जिस राशि में वो है आपकी राशि, और जिस नक्षत्र में है वो है आपका नक्षत्र। तो आपका सब कुछ चंद्रमा से चलता है। चंद्रमा हमें दिखाता है हमारा मन। तो हम खुश हैं या दुखी हैं, चंद्रमा बताएगा। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो हमेशा ही खुश रहते हैं, मेरे जैसे। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो हमेशा ही दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं? जैसा जन्म कुंडली में चंद्रमा है, इंसान का मन वैसा ही रहेगा। कुछ लोग हमेशा खुश रहेंगे, कुछ हमेशा दुखी रहेंगे, कुछ होंगे जो बीच बीच में ऊपर नीचे चलते रहेंगे चंद्रमा के हिसाब से। हमारे परिवार में मून है मदर, माँ। तो आप बहुत बार देखेंगे कि अगर चौथे घर में मंगल आ जाए, चौथा घर भी माँ का घर होता है, चौथे घर में मंगल आ जाए तो इसका मतलब है माँ की मृत्यु हो गई होगी, या समय से पहले हो जाएगी जब भी उसकी दशा आएगी। या कुंडली में मकर राशि में चंद्रमा आ जाए और अगर उस पर अनफॉर्चुनेटली शनि की दशा हो, शनि की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, तो भी मदर की डेथ हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें चंद्रमा दिखाता है। मून, मन और मदर, तीनों चीज़ें सुनने में सेम लग रही हैं, बट ये हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया मैंने। चंद्रमा जो है ना, वो दूसरे घर में काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो लाल किताब में यूज की जाती है, या वैदिक ज्योतिष में दूसरी राशि में, यानी कि टॉरस, वृषभ राशि में एग्जॉल्टेड होता है। तो जिसकी भी वृषभ राशि होगी आप में से, मतलब आप लोग देखेंगे आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी होगी, हमेशा खुश रहेंगे हर सिचुएशन में, हर समस्या में। जिनका वा वी से जिनका नाम शुरू होता होगा नॉर्मली, वो हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा हंसते रहेंगे, हर प्रॉब्लम को पार कर जाएंगे, सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की सिचुएशन बहुत अच्छी है। और यही अगर 8वीं राशि में आ जाए, वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में, तो ये लोग आपको हमेशा मैनिपुलेटिव मिलेंगे, हमेशा परेशान मिलेंगे, हमेशा दुखी मिलेंगे, या किसी ना किसी को मैनिपुलेट करते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन ऐसी है। तो ये है आपका मन। मून के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, है ना। चंद्रमा का साइज डेली छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ऐसा चलता है। तो टोटल मिला के तिथि कितनी होती है? 16 तिथि होती हैं। कैसे? एक से लेके चतुर्दशी तक, 1 से 14 तक, और एक अमावस और एक पूर्णिमा, तो 16 तिथि होती है। ये 16 तिथि कैसे बनती हैं? चंद्रमा की पोजीशन से बनती हैं। और हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि जब चंद्रमा का साइज बढ़ रहा है, कहीं पे उसको शुक्ल पक्ष बोला जाता है संस्कृत में, हिंदी में नॉर्मली चांदन, चांदनी इस तरह से भी बोलते हैं। और जो कृष्ण पक्ष होता है, जब चंद्रमा का साइज घट रहा है, उसे हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, या कई जगह पे अंधेर भी बोला जाता है। इसमें क्या फर्क है? हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि अंधेर जो है वो अशुभ है और चांदन जो है या शुक्ल पक्ष शुभ है, कृष्ण पक्ष अशुभ है? ऐसा क्यों बोलते हैं? अब इस बात को समझिए। ये दुनिया जो है ना, ये मटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है। सामान से, चीजों से हमें बहुत लगाव है, इससे ये दुनिया चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि जरूरत है भाई। खाना चाहिए, बर्तन चाहिए, घर चाहिए, सामान चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, गाड़ी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, हमें आग जलाने के लिए फ्यूल चाहिए, कोयला चाहिए, सब कुछ तो चाहिए। हमें सामान, कपड़े चाहिए, हमें सामान की जरूरत है, इसीलिए हम भौतिकवादी हैं। तो जब चंद्रमा पे जो छोटे बड़े साइजेस होते हैं, कैसे होते हैं? पृथ्वी की छाया उसके ऊपर पड़ती है, सूरज और धरती और चंद्रमा ऐसे होते हैं। तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, जितनी ज्यादा छाया पड़ रही है उतना ज्यादा चंद्रमा हमें छोटा दिखाई दे रहा है। तो अब जब वो छाया बढ़ रही है, यानी कि इस भौतिकवाद का, इस मटेरियलिज्म का असर चंद्रमा के ऊपर बढ़ रहा है, तो हमारा मन और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है। तो ये होगा तो क्या होगा? हम इतने मटेरियलिस्टिक, इतनी चीजों में पड़ जाएंगे कि हम जो हायर चीजें हैं ना, जो बड़ी चीजें हैं, इस सामान से ऊपर उठकर हमें चाहिए क्या? हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ है ना दुनिया में, उसमें नहीं पहुंच पाएंगे अगर इस मटेरियलिज्म में फंस जाएंगे। तो जब कृष्ण पक्ष है, जब अंधेर है, जब वैक्सिंग मून है, तो क्या होता है? धरती की छाया, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की छाया हमारे मन के ऊपर बढ़ रही है, तो हम उसको शुभ पीरियड नहीं मानते।
और जब शुक्ल पक्ष आएगा तो क्या होगा, वो छाया कम हो रही होगी, चांद का साइज बढ़ रहा होगा, तो हमारा मन मटेरियलिज्म से अलग हो रहा होगा, तो उसको हम शुभ पीरियड मानते हैं, उस मटेरियलिज्म से अलग होकर कुछ आगे बढ़ने का। ये मटेरियलिज्म चाहिए, लेकिन कितना चाहिए वो डिपेंड करता है। अब आप एक बात समझिए, हमने हमेशा सुना है ना, भारत सोने की चिड़िया थी, सुना है, सबने सुना है। हमें ये भी पता है, हमने ये भी सुना है कि पैसे से सब कुछ नहीं होता। ये बात कौन बोलेगा कि पैसे से सब कुछ नहीं होता? ये वही तो बोलेगा जिसके पास पैसे होंगे। तो अगर हम मटेरियलिज्म में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मटेरियलिस्टिक चीजें हमारे पास पूरी हो गई हैं, तभी तो उसमें नहीं पढ़ रहे हैं। भाई जिसके पास खाना नहीं होगा वो तो यही बोलेगा ना, खाना ही सब कुछ है। जिसके पास होगा वो बोलेगा कि खाने के अलावा और कुछ भी चाहिए, टेस्ट भी चाहिए, सैलड भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन जिसको भूख ही लगी है वो बेचारा क्या करेगा? साथ ही चंद्रमा हमारी लिक्विड्स को भी दिखाता है। सोम कहते हैं ना, सोमवार। अच्छा एक बात देखिए, जिसे हम सोमवार कहते हैं, चंद्रमा का दिन, सोमदेव का दिन, उसे बाकी दुनिया भी मून डे, मंडे कहती है ना। एक इंटरेस्टिंग सी बात। तो क्या है कि ये जो हमारे सारे दिन हैं, ये सब एकदम रिलेटेड हैं सारी दुनिया के सारे कल्चर्स में, उन्हीं 7 ग्रहों पर। थोड़ा सा ऐसा है। अब सोम रस आपने सुना होगा कि देवों का ड्रिंक होता है, एलिक्सर इंग्लिश में बोलते हैं। हमारे जो बुक्स हैं वो बोलती हैं इट्स अ प्योर स्वीट हेल्पिंग डिवाइन ड्रिंक, सोमरस। तो इस सोमरस भी चंद्रमा का है। तो चंद्रमा जो है ना वो लिक्विड्स को भी दिखाता है। तो आप जब भी देखेंगे चंद्रमा के साथ अगर राहु आएगा तो राहु है सर असुर। जब भी चंद्रमा के साथ राहु आएगा तब आप देखेंगे कि उस इंसान को बहुत डिपेंडेंसी होगी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग पर, क्योंकि मन लगेगा इस चीज में। राहु असुर है और चंद्रमा ड्रिंक्स है, तो आसुरिक ड्रिंक्स यानी कि अल्कोहल, और राहु स्मोक भी है तो स्मोकिंग। तो चंद्रमा राहु कॉम्बिनेशन वाला इंसान हमेशा स्मोकिंग ड्रिंकिंग का एडिक्टेड होगा, बहुत चांसेस होंगे। हर किसी के लिए ऐसा बोल नहीं सकते हैं 100% केसेस में, क्योंकि देश पात्र काल का प्रिंसिपल है। तो ऐसा डायरेक्टली कोई 6 महीने का बच्चा आप ये नहीं बोल सकते कि स्मोकिंग ड्रिंक से एडिक्टेड है, लेकिन उसके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे उसमें होने के। और उसको जब भी आप कुंडली देखेंगे तो उसको रिकमेंड करेंगे कि भाई इससे बच के रहना, क्योंकि ये अगर आपने स्टार्ट किया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उससे बाहर निकलना। ऐसा कुछ है चंद्रमा। जैसा आपका मन वैसा आपका चंद्रमा। नॉर्मली मैंने ऐसा भी सुना है, देखा है, पढ़ा है कि जो मेंटल असाइलम्स होते हैं, जिसे पागल खाना बोला जाता है या मानसिक चिकित्सा केंद्र बोला जाता है, जहाँ पे मेंटल प्रॉब्लम, जिसको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों की ट्रीटमेंट होती है, वहां पर भी अमावस के दिन और पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हमारा माइंड इफेक्ट होता है उससे। जैसे कि चंद्रमा से जैसे पानी ऊपर नीचे होता है, तो कई सारे ज्योतिषी ऐसा भी मानते हैं कि जैसे चंद्रमा से पानी ऊपर नीचे होता है समुद्र का, जिससे टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आता है, उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी उसका असर होता है, जो कि हमारे दिमाग पर भी होता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि टाइड से इसका कोई रिलेशन है, मैं नहीं मानता हूं, पर ऐसा नॉर्मली लोग मानते हैं। मेरा मानना बस उतना है जितना किताब में लिखा है कि चंद्रमा से ये सब होता है। तो और अगर कुछ बताऊं तो जब चंद्रमा कुंडली में अकेला होगा, चंद्रमा के आसपास, यानी कि जिस भी घर में चंद्रमा है उसके लेफ्ट राइट आप देखिएगा, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के लेफ्ट और राइट मतलब दोनों साइड पे कोई ग्रह नहीं है, या मंगल है, राहु है, केतु है, शनि है, सूर्य है, इनमें से कोई है, तो आपको हमेशा जीवन भर अकेलापन रहेगा। आप ऐसे होंगे जो सबके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन आपको लग रहा है मैं अकेला हूं दुनिया में, कोई है ही नहीं आसपास, कोई है ही नहीं बात करने को। इसको हम केमद्रम दोष बोलते हैं। केमद्रम, एम लगता है बीच में। मन और चंद्रमा, बस कुछ ऐसा ही है। वीडियो अच्छी लगी, लाइक, सब्सक्राइब।